गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो काफ़ी सारी लड़कियों के मैसेजेस मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आते थे एंड इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते रहते हैं कि एक लड़की के पर्सपेक्टिव से कभी भी तू वीडियो के अंदर बात नहीं करता है। ठीक है, मैं यूजुअली हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, बट कभी भी मैंने लड़की के पर्सपेक्टिव से या उसकी थिंकिंग किस तरीके की रहती है उसको सोचते हुए कभी भी कोई वीडियो मेरे चैनल पर नहीं डाली है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ। सो मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि किसी लड़की को लेके आओ और उनके पर्सपेक्टिव बताऊँ, बिकॉज वो अलग होते हैं एंड वो मुझे नहीं पता। उसके लिए मुझे कोई लड़की को ही लाना पड़ेगा वीडियो के अंदर जो बता सकती है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखती है। सो आज के वीडियो में गाइज एज यूजुअल सारे क्वेश्चंस मैं पेपर पे लिख के आ गया हूँ। सो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, अकोमोडेशन से लेके जॉब से लेके एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, बिकॉज जब भी कोई नई कंट्री में मूव करता है तो बहुत सारी सिचुएशंस अलग होती है, जगह अलग होती है, लोग अलग होते हैं। सो सारा कुछ आपको आज की वीडियो में पता लगेगा। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते इस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं इनको बोलूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन दे एंड देन वीडियो कंटिन्यू करते हैं। So hi everybody, मेरा नाम है प्रांजल and I am pursuing Bachelor's of Art in International Relations and Development Studies at the University of Windsor. सो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ती है गाइज ये। एंड सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जब आप इंडिया से आ रहे थे, लाइक एयरपोर्ट पे जब भी थे आप, तो लाइक पहला थॉट क्या आया था जब अपने मम्मी पापा को बाय बोला था एंड जब आप बैग लेके एयरपोर्ट पे आए थे तो पहला थॉट क्या आया था? So मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग नहीं था इंटरनेशनली। मैंने किया हुआ है काफ़ी ट्रैवल, बट पहली बार अकेले एज अ स्टूडेंट ट्रैवल कर रही थी। तो इतना पहले फील नहीं हुआ, बट जैसे ही एयरपोर्ट के गेट्स एंटर किए वो रियलाइजेशन हिट की कि ओ अब अकेले ही जाना है यहाँ से आगे। तो उसका थोड़ा एंग्जाइटी और नर्वसनेस थी, बट मुझे इतनी पर्सनली प्रॉब्लम नहीं आई कि अब मैंने बैगेज कहाँ देना है या फिर बोर्डिंग पास कहाँ से लेना है, बिकॉज ऑलरेडी लाइक आई सेड मैंने ट्रैवल किया हुआ था तो मुझे पता है। बट एंग्जाइटी और नर्वसनेस ज़रूर थी मुझे। सो मतलब ये खाली लड़कों के साथ नहीं, ये लड़कियों के साथ भी रहता है भाई, एंग्जाइटी और नर्वसनेस। सो मतलब जब भी लाइक निकले आप वहाँ से एंड देन आपने तो पहले ट्रैवल किया था, बट अगर कोई लड़की ऐसी है जिसने कभी पहले ट्रैवल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम लाइक एयरपोर्ट पे आई है एंड बाय बोल रही है मम्मी पापा को, तो उसके सिचुएशन में क्या रहता है, उसको क्या करना चाहिए पहले एडवांस में? सो एडवांस में सबसे पहले तो अपना लगेज हमेशा जितना आपको वेट अलाउड है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आसपास भी देखा था और जितनी बार भी मैंने ट्रैवल किया मैंने देखा है कि होता है यूजुअली जब ये देखते हैं दैट इट्स अ सिंगल गर्ल जो अकेले ट्रैवल कर रही है, अगर उसका वेट 2 किलो से भी या 1 किलो भी ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी मतलब न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है। बहुत तंग करते हैं वो लड़की को कि नहीं अब आप लगेज निकालो, अब आप इसको करो। एंड एज अ गर्ल आपके लगेज में बहुत सामान होता है जो आप एयरपोर्ट पे ओपनली खोल के इधर उधर नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपका लगेज एकदम सिक्योर, पैक्ड और अप टू द वेट मार्क होना चाहिए। सो जैसे इन्होंने कहा गाइज, लगेज पे ध्यान देना, वेट ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखना, बिकॉज अगर आपसे निकलवाएंगे वहाँ पे तो एक लड़की को वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होगा। उतना हैवी जो चीज़ें होती है निकाल के यहाँ वहाँ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारा तो फिर भी ठीक है, बट अगर कोई गर्ल आ रही है तो मेक श्योर कि लगेज का वेट एंड आप जो सामान रख रहे हो वो थोड़ा ध्यान से रखना। सो मेन यही चीज़ थी। एंड देन वो यहाँ पे आई, मुझे बता रही थी कि जब वो कनाडा लैंड हुई तो इनका लगेज यहाँ पे लैंड ही नहीं हुआ था तो उसका बताना ज़रा। सो मेरी बेसिकली कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंडिया टू न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क टू कनाडा, एंड मेरी न्यूयॉर्क टू टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट की जो फ़्लाइट थी वो यूनाइटेड एयरलाइंस की थी। एंड चढ़ने से पहले मैंने उनसे पूछा, लाइक ये भी एक टिप है, आपको हमेशा डबल चेक करना चाहिए। एक बैगेज टैग देते हैं आपको, वो आपके बैगेज का वो अपनी बोर्डिंग पास के पीछे लगा लेना चाहिए ताकि वो सेफ़ रहे। इन केस आपका लगेज घूम जाए वो टैग आईडी यूज़ होती है आपकी। सो मैंने उनसे डबल चेक भी किया, मैंने बोला इज़ माई लगेज ऑन बोर्ड, उन्होंने बोला येस इट्स ऑन बोर्ड। एंड मैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पहुंचती हूँ एंड देयर लाइक आपका लगेज तो न्यूयॉर्क में ही रह गया है। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज आप एक दूसरी कंट्री में हो। सो मैं उनकी सर्विसेज पे गई थी, कस्टमर सर्विसेज पे। मैंने उन्हें अपना वो जो टैग आईडी मैंने आपको बताया, आई गिव देम दैट आईडी, और उसके बाद उन्होंने वो ट्रैक किया मेरे से। उन्होंने मेरा एड्रेस वगैरह लिया, बिकॉज अगर आपका कभी भी लगेज घूमता है आपको आके कलेक्ट नहीं करना होता है, वो हमेशा आपके घर पे वो लगेज पहुंचा देते हैं। सो दैट्स इट, मैंने उनको बताया मेरा एड्रेस मेरा। तो शुरू में तो आप जब आई होगी और लगेज सारे कपड़े बैग में होंगे तो आपने तो कुछ ही पहना होगा। सो वो कितने दिन लगे थे लाइक इनका लगेज आने में एंड ऑल? सो मेरे को ऑनेस्टली इनको काफ़ी टाइम लगा। मैं 27 दिसंबर को यहाँ पहुँची थी एंड 31 दिसंबर तक मेरे पास मेरा लगेज अभी तक पहुँचा भी नहीं था। एंड मेरे को 1 जनवरी को लंदन जाना था किसी रिलेटिव के घर। सो मेरे पास कुछ लगेज नहीं था, आई हैड नथिंग। मेरे को कुछ लगेज खरीदना भी पड़ा था ऑब्वियसली, मेरे को कुछ कपड़े, नेसेसिटीज़ वगैरह आई हैड टू बाय। एंड उस सब की मैंने रिसीट संभाल के रखी थी और मैंने बाद में एक क्लेम ऑफर डाला था यूनाइटेड एयरलाइंस पे एंड उनको मुझे वो पैसे वापस करने पड़े थे।
तो ये चीज़ ध्यान रखना गाइस, कभी भी कोई चीज़ आपकी एयरपोर्ट पे लॉस्ट हो जाती है या उनके वजह से कुछ ऐसा यहाँ वहाँ हो जाता है ना, तो जब आपके पास जो भी उन्होंने जैसे बोला कि वो आईडी था उनके पास एंड जो भी रिसीट्स होती है ना, जो भी चीज़ें आप बाहर से लेते हो, तो वो सारी रिसीट्स आप अपने पास रखना है एंड यू कैन क्लेम कि ये आपके वजह से मुझे ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ी है, तो वो सारा पैसा आपको दे देते हैं एंड इनको भी एज यूजुअल सारा पैसा मिल ही गया था, राइट? ऑफ कोर्स, लाइक मेरे को विंसर एयरपोर्ट से अपना लगेज कलेक्ट करना पड़ा था और बिकॉज इतना लेट हो रहा था, मैंने उनको बोला था मैं खुद जाके कलेक्ट करूँगी, तो मुझे ऊबर करना पड़ा, तो मैंने उनसे वो ऊबर के भी पैसे लिए थे। तो ट्रैवलिंग का भी खर्चा उन्होंने लिया था, ठीक है, एंड आपको लेना ही चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज गलती उनकी है और उनके वजह से इनको 4-5 दिन तक प्रॉब्लम हो गया था। हाँ बिल्कुल। सो ये एक चीज़ आपको बतानी थी। एंड देन अकोमोडेशन का क्या था जब आप यहाँ पे आए? सो मेरे लिए ऑनेस्टली मैंने नोटिस किया काफ़ी चीज़ें बहुत इजी थी एंड लाइक आई सेड मेरे को ट्रैवलिंग में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। अकोमोडेशन के भी लिए मेरे पास एक आई हैड समवन इन विंसर, मैं किसी को जानती थी यहाँ पे ऑलरेडी, तो उनको मैंने बोला कि ऐसे मैं आ रही हूँ, मेरे को कोई जगह ढूंढ के दे दो। सो दे वेंट, उन्होंने हाउस हंटिंग की, उन्होंने मेरे लिए अच्छा सा घर ढूंढा, बिकॉज ऑब्वियसली अकोमोडेशन ढूंढना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है एक रीज़नेबल प्राइस पे एक अच्छे घर में, तो मेरे लिए वो पार्ट बहुत ईजी था। बट पर्सनली मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनको ढूंढना पड़ा, वो फॉल बैच में आए, मैं विंटर बैच में आई हूँ। वो फॉल में जब घर ढूंढ रहे थे, बिकॉज इंडिया में ऑनलाइन घर देखना और इन पर्सन घर देखना, फिर वो लैंडलॉर्ड्स, और यहाँ पे बहुत स्कैम्स होते हैं, वो आपको ऑनलाइन एक पोस्टिंग देते हैं, आपसे डाउन पेमेंट मांगते हैं फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ की, एंड वो बोलते हैं कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपको लीज नहीं मिलेगी, एंड वो एक स्कैम होता है सबसे पहले तो। सो जब तक आपको लीज ना मिले, जब तक अगला बंदा साइन ना करे, आप साइन ना करो, और वो लीज आप किसी रिटेलर या फिर किसी रियल एस्टेट एजेंट से चेक ना कराओ, आपको कभी भी डाउन पेमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है मैंने और इन्होंने आज के वीडियो में कवर कर दिया वैसे भी। सो अभी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे लाइक कितनी लड़कियाँ रहती है? सो वो एक काफ़ी बड़ा घर है, इट्स लाइक अ 2 स्टोरी घर है और उसमें 6 कमरे हैं। सो इट्स 6 BHK हाउस एंड हम 6 लड़कियाँ रह रही हैं, 2 इंडियंस, 2 कैनेडियंस, 1 नाइजीरियन एंड 1 ईरानियन। सो बेसिकली ये बहुत कंट्री के लोगों के साथ रहती है। Yes. तो कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसे ये लोगों के साथ रहना थोड़ा? हाँ, तो मुझे पहले जब इनिशियली मैं आई थी मुझे लगा कि मतलब सारी लड़कियां वो भी डिफरेंट एथनिसिटीज़ की हैं, मे भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी बट ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सारी लड़कियां जो हैं घर में हम लोग मिलजुल के रहते हैं, ड्यूटीज़ बांटी हुई हैं। ये अभी बता रही थी मुझे कि ड्यूटीज़ बांटी और सारी लड़कियां मतलब एक्चुअली ड्यूटीज़ फॉलो करती है, राइट? एग्जैक्टली, बिकॉज करना पड़ता है जब आप एक घर में रह रहे हो और आपने कमिटमेंट दी है, तो अगर आपकी इस वीक की ट्रैश ड्यूटी है तो यहाँ पे दैट्स द कल्चर, आपको वो करना ही करना है। तो देख लो, कुछ चीज़ें सीख लो, आपके काम आएगी फ्यूचर के अंदर जब भी आप आती हो। तो ये एक था। एंड जब भी खाना बनाते हो, अब जैसे इंडिया में तो हम वेज बनाते हैं, हाँ। तो ये जो रहती है ये तो सब बनाती होंगी। हाँ या तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता है? नहीं, सो लाइक हम सारे नॉन वेजिटेरियन, एक्चुअली नहीं, मेरी एक इंडियन जो मेरे साथ रह रही है शी इज़ वेजिटेरियन, तो एज सच उससे पर्सनली इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नॉन वेज देख नहीं सकती, छू नहीं सकती। कुछ को होती है प्रॉब्लम कि सेम नॉन वेज वाले यूटेंसिल्स भी नहीं यूज़ कर सकते एंड एवरीथिंग। पर्सनली हमारे पास घर में सबके अपने अपने यूटेंसिल्स हैं, सारे अपना अपना यूज़ करते हैं, अपना अपना बनाते हैं, बट कभी कभी हम इंटरशेयर भी कर लेते हैं कि मैं आपका पैन बोरो कर लूँ, तो वी डू दैट, बट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत एडजस्टिंग है। ठीक है, ठीक है। तो लाइक ये इनको तो कोई इश्यू नहीं आया, बट अगर वो कोई प्योर वेज आ रही है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा अपने कास्ट की लड़कियों को देखते हो जो भी प्योर वेज हो या इस तरीके का हो, वरना थोड़ा बहुत क्लैशेस आ सकता है। हाँ, एंड लड़कियां लाइक मैंने भी जब अभी मैं अपना घर दोबारा चेंज कर रही हूँ, तो लाइक जब मैं ढूंढ रही थी तो कुछ लड़कियां स्पेसिफाई करते हैं अगर वो ऑलरेडी घर में रह रहे हैं कि ओनली वेज या फिर ये लिखा होता है। यस, एंड ऑनेस्टली कोई बुरा भी नहीं मानता है, बिकॉज आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, तो आपको ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए और बुरा भी नहीं मानना चाहिए इस बात को स्पेसिफाई करते हुए। सही बात है। तो ये तो आपके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, ये सिर्फ अपना अंदाजा बता रही है, एंड आई थिंक ये सब अपना अपना बनाती है जितना जैसे इन्होंने मुझे बताया। सो शेयरिंग नहीं करते, वो सिर्फ अपना अपना सारे बनाते हैं, बट जो मेन कॉमन ड्यूटीज होती है ना घर की, वो सारी शेयर हो जाती है एज यूजुअल। और फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की इंडिया से आ रही है, ठीक है, उसका कोई रिलेटिव नहीं एंड उसको कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ पे देखे क्या करे, तो उसका किस तरीके का सीन होता है? सो बेसिकली 2 साइट्स मैं भी उस पर ढूंढ रही थी, कीजीजी एंड फेसबुक मार्केट प्लेस। इन दोनों पे आपको, कीजीजी पे आपको जॉब्स, फर्नीचर, मतलब काफ़ी कुछ मिल जाता है एंड बट ट्रस्ट नहीं कर सकते ना ऐसे। अभी फॉर एग्जांपल किसी के साथ रहना है आपको और मैसेज के थ्रू खाली हाय हेलो कर रही। हाँ, सो बेसिकली कीजीजी पे क्या वर्क करता है कि आप उनसे एक वर्चुअल टूर मांग सकते हो, अगर वो आपको वर्चुअल टूर देते हैं वो वैलिड होता है।
ये बात सही है गाइस, बिकॉज वर्चुअल टूर में क्या होता है ना कि आपको आइडिया लग जाता है एग्जैक्ट सिचुएशन कैसी है घर की। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है कि जो आपको दिखता है ना वैसा होता नहीं है। सो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घर, इनको पता ही है, तो अच्छे अच्छे घर दिखा देते हैं, फोटो डाल देते हैं, एंड देन आप जब वहाँ पे जाते हो ना तो रियलिटी कुछ और ही चल रही होती है वहाँ पे। सो इसीलिए मेक श्योर कि हमेशा एक वीडियो बोलो उनको कि अभी का प्रेजेंट वीडियो कॉल करो मुझे, या फिर मुझे वीडियो सेंड मत करना बोलना, बिकॉज वो तो पुराना वीडियो भी सेंड कर सकता है आपको। सो उसको बोलो कि मेरे को वीडियो कॉल करना है और अभी देखना चाहता हूँ कि अभी सिचुएशन कैसी है। एंड आप ये चीज़ एक बार कर लेना, बिकॉज यहाँ बग्स का भी बहुत इश्यू होता है। हाँ, पेस्टिसाइड्स का, रोचेस का स्पेसिफिकली विंसर में काफ़ी प्रॉब्लम है। एंड उसके लिए आप जब भी अगर कहीं नए घर लीज साइन कर रहे हो, आप लैंडलॉर्ड को बोल सकते हो कि इन केस मुझे पेस्टिसाइड प्रॉब्लम होगी तो आपने वो मेरे को सॉल्व करके देनी है, एंड वो करके देते हैं। सो ये सारी चीज़ें ना पता लग जाए। मेन तो खाली बग्स का इश्यू होता है, बाकी सारा तो नॉर्मली होता है। बट ये सब चीज़ें एक बार वीडियो कॉल करोगे ना तो आइडिया लग जाएगा कंडीशन कैसी है, देन यू कैन टॉक टू योर ओनर या लैंडलॉर्ड या जो भी है। सो ये अकोमोडेशन का भी सीन हो गया है। अभी मेन हॉट टॉपिक पे आता हूँ मैं, जॉब्स। जो मुश्किल है। ये विंटर इनटेक में आई है अभी, जनवरी जो आया था उसमें, तो इनको पता है कैसी हालत होती है जॉब्स की। और अभी तो लिटरली बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है, किसी को जॉब ही नहीं मिल रही है। ठीक है, जो नए नए बंदे आए वो ढूंढे जा रहे हैं, कुछ चंद लोगों की लगी है एंड इनमें से इनकी लग गई है। ठीक है, होपफुली बेसिकली विंसर में प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट क्राउड बहुत ज़्यादा है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। एंड स्पेशली विंटर में इट्स लाइक कि जो बच्चे फॉल में आए होते हैं उनको नए नए जॉब्स मिलती हैं, तो जो बच्चे आए होते हैं उनकी ऑलरेडी जॉब लग जाती है। विंटर इनटेक वालों को ज़्यादा मुश्किल आती है, लाइक मुझे आई, बिकॉज उस टाइम पे कोई जॉब ओपनिंग्स होती नहीं है। लाइक अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो फिर से जॉब ओपनिंग्स खुलेंगी, लाइक अप्रैल मई में, वो भी इतनी नहीं खुलती हैं, ज़्यादा फॉल में ही खुलती हैं। बट मेरी टॉप एडवाइस यही है, मेरे को भी अभी जो जॉब मिली है वो 2 ही रीजंस की वजह से मिली है। एक तो मैं इन पर्सन जाके पर्सनली रेज्यूमे हैंड आउट कर रही थी, एंड दूसरा मैंने किसी से हेल्प भी ली थी एज एन नॉट रेफरेंस, मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ उनका कोई लेन देन नहीं था वहाँ पे, बट उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की थी। लाइक रेज्यूमे मेरा रिव्यू किया था, उन्होंने मुझे बताया कि एक्सपीरियंसेस कैसे ऐड करने होते हैं, और दूसरा उन्होंने कहीं कहीं जहाँ वो काम करते थे उन्होंने वहाँ भी अपनी रेफरेंस वगैरह दी थी। तो कनेक्शंस ऑनेस्टली बहुत मैटर करते हैं अगर आप जॉब ले रहे हो। तो इन्होंने भी जैसे बताया, मैंने भी वैसे ही किया था, घूम घूम के ही जॉब ढूंढी है, किसी ने आके तो दी थी नहीं, बिकॉज इनको भी ऐसा कोई था नहीं यहाँ पे जो जॉब दिला सकता है। एंड अगर आपका होगा भी ना तो भी एक बार अगर वो जॉब भी चली गई ना तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा रेज्यूमे लेके। सो मेक श्योर गाइस कि आप थोड़ा रखते हो कि आके रेज्यूमे लेके यहाँ वहाँ जाए आप। ठीक है, सो ये चीज़ कर सकते हो। अभी आप कहाँ पे जॉब करते हो एग्जैक्टली? मैं डेवनशायर मॉल में फूड कोर्ट है, उधर एक रेस्टोरेंट है फेटा ऑलिव, मैं वहाँ पे काम करती हूँ। और करते क्या हो वहाँ पे? सो बेसिकली कैशियर, एंड उनका कॉन्सेप्ट सबवे जैसा है। सो लाइक लाइव आप रैप्स वगैरह बनाते हो तो कैशियर एंड रैप्स दोनों का आई डू। तो सही है, मतलब लड़की के हिसाब। अरे हाँ, और एक और बात भी करनी थी, लड़कियों के लिए जॉब पर्सपेक्टिव बहुत कम होता है। अब जैसे हम लोग तो फैक्ट्रीज में कुछ भी काम कर लेंगे, सामान उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लड़कियाँ नहीं कर सकती हर चीज़। सो मेरे को भी जिनसे मैंने रेफरेंस मतलब हेल्प जिनसे ली थी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि मॉल में जाके क्लोथिंग स्टोर्स वाले बेसिकली प्रेफर करते हैं कि कोई लड़की वहाँ पे काम करे। तो वहाँ पे इफ़ यूर अ गर्ल और आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि डेवनशायर मॉल या किसी भी क्लोथिंग स्टोर में आप जाओ और अपना रेज्यूमे हैंड आउट करो, बिकॉज एक तो इन पर्सन उनको इंप्रेशन भी बन जाता है एंड दे प्रेफर कि वहाँ पे गर्ल्स काम करें। वाइब आती है गाइस, जब भी आप इन पर्सन जाते हो ना, मैंने हमेशा कहा है आपकी एनर्जी और वाइब फील होती है। हाँ। जो आप मैसेज के थ्रू करते हो उसमें इतना पावर नहीं रहता है जो इन पर्सन रहता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इन पर्सन जाए। एंड जैसे इन्होंने कहा कि लड़कियों का जो रहता है ना वो मॉल्स में ज़्यादा रहता है, एंड उसके अलावा कहाँ रहता है? मॉल्स या फिर क्लोथिंग स्टोर्स में, या फिर किसी रेस्टोरेंट में एज अ कैशियर, रिसेप्शनिस्ट, ये सब में। तो ये सारी जो पोजीशंस होती है ना मॉल्स के अंदर, एंड मैंने भी काफ़ी जगह पे देखा है कि लड़कियां लाइक नॉर्मली क्लोथिंग ब्रांड्स होती है, मॉल्स होते हैं, वहाँ पे लाइक काम करते रहती है और वहाँ पे लड़कों को ज़्यादा लेते नहीं है। मेन तो लड़कियां ही होती है वहाँ पे। अब घर के बारे में बात करूँगा, जब लड़कियां रहती है सारी एक साथ, तो कभी कभी क्या होता है कि अभी तो चलो अच्छा है आपका, बट यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो रहती है, 4-5 लड़कियां साथ में रहती है और रोज़ ही झगड़े हो रहे हैं वो लोग के साफ सफाई को लेके, क्योंकि लड़कियां साफ होती है। ठीक है, तो उनको बहुत इश्यूज हो जाती है कि ये ऐसा वैसा मतलब टाइप्स। तो उसके सिचुएशन में आपने किस तरीके से लाइक अगर हो तो? सो बेसिकली जैसे आपने बोला, लड़कियों को हाइजीन का काफ़ी होता है कि मतलब बाथरूम साफ़ रहना चाहिए, बाल इधर नहीं गिरने चाहिए, उधर नहीं गिरने चाहिए, किचन साफ़ रहना चाहिए। तो उसमें आई थिंक सबसे पहले तो अगर आप लड़कियों में रह रहे हो ऐसे, तो मैं एडवाइस करूँगी ऐसे अनजान लड़कियों के साथ पहले तो रहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं अगला, लड़कियां भी नहीं है तो किसी के साथ भी ऑब्वियसली, बिकॉज आपको पता नहीं अगला बंदा कैसे है। तो यू शुड ऑलवेज प्रेफर कि मतलब पहले अगर आप आ रहे हो तो ठीक है 2-3 महीने के लिए यू कैन, बट अगर आप मूव आउट कर रहे हो प्रेफर करो एक तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो और ऐसे फ्रेंड्स के साथ जिनको आप जानते हो कि वो आपके सिस्टम के साथ चल सकते हैं। दूसरा, इन केस आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलती है
तो आपको हमेशा एक सिस्टम, जैसे हमारे घर में लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती है, बिकॉज हमारा एक सिस्टम है। लाइक आज मेरा ट्रैश वीक चल रहा है अभी, तो मैंने इस हफ्ते अगर जब भी डस्टबिन, हमारा किचन का कॉमन डस्टबिन फुल होगा, वो मुझे खाली करना है, जस्ट इन केस। लाइक कभी कभी होता है बहुत बार, लाइक मेरी असाइनमेंट्स हैं या फिर मेरा लेट क्लासेस हैं, तो मैं बिजी हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट है, उस पर कोई ऐसे टेक्स्ट कर देगा कि ट्रैश कैन फुल है, प्लीज़ एम्प्टी इट आउट। मतलब आराम से, पहले तो एक ही बार में गुस्सा नहीं हो जाना चाहिए। एक बार में उन्होंने बोल दिया मुझे, अब जैसे मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं किसी को टेक्स्ट करके बोल दूंगी कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, आज आप निकाल दो, नेक्स्ट टाइम आप पैटर्न आएगा तो मैं कर दूंगी। सो थोड़ा अकोमोडेटिंग होना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा एक दो बार आप किसी को माफ़ कर सकते हो, बट इफ़ अगर कोई कॉन्टिन्यूसली करता ही जा रहा है तो उसको आप थोड़ा समझा सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, लीगली भी नहीं, एंड लड़ने का कोई ऑनेस्टली पॉइंट ही नहीं है। वो भी है। सो मेरा टॉप एडवाइस यही है कि आपको हमेशा अकोमोडेटिंग रहना चाहिए और एक स्केड्यूल बनाना चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना है। ये तो भाई लड़कों को भी काम आएगा ही, जो देख रहे हो। खाली लड़कियों के लिए नहीं है, बिकॉज स्केड्यूलिंग नहीं करते हो या फिर कोई भी तरीके की ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो ना, तो बहुत झगड़े होते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब अभी हर चीज़ बतानी नहीं है, बट आप जब आओगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। सो लड़कियों के साथ तो आई थिंक यही प्रॉब्लम होगी, क्लीनिनेस की, एंड देन खाना बनाने का एंड वगैरह टाइप्स। एक और चीज़ मैं पूछना था, घर का टॉपिक निकल गया बट ये मेरे दिमाग में आया। तो अभी आप लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लड़कियां आती हैं उनके साथ रहो, मिक्स कल्चर है बेसिकली। तो आपको क्या लगता है, मतलब वैसे कल्चर में एक लड़की को रहना चाहिए या फिर इंडियन, मतलब जहाँ से आ रही है? वो आपकी ऑनेस्टली प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको कुछ लाइक कुछ इंडियन गर्ल्स हैं, मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं, लाइक उनको अपना ही कल्चर चाहिए। तो ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि मिक्स्ड कल्चर में रहने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर आप मिक्स्ड कल्चर में रह रहे हो तो आप उनका कल्चर भी देखते हो। मुझे ऑनेस्टली पर्सनली बहुत अच्छा लगता है लाइक देखना कि अच्छा इनका सिस्टम ऐसा है, बिकॉज जब अलग अलग खाने बनते हैं तो वो भी देख के बड़ा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो खाना बनाएंगे तो अपने पास ही रखेंगे, वो शेयर करेंगे ऑब्वियसली। ये इसमें काफी ना कई माइंड का लेवल का गेम होता है कि बहुत सारी चीजें बदल जाए, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है जब आप रहते हो, बिकॉज एक ही मेंटालिटी के साथ आप रहोगे ना, तो वही है। मैं ऑनेस्टली एडवाइस करूंगी कि मिक्स्ड कल्चर के साथ ही रहना चाहिए, बिकॉज एक तो आप इंडियंस के साथ रहोगे तो जहाँ से आए थे आप वहीं पे बसे रही रहोगे। जगह चेंज हुई है बट दिमाग तो वही है। तो थोड़ा जगह को भी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। देन अभी मैं बात करूंगा मेकअप के बारे में, जो इतनी हाई प्रायोरिटी चीज़ नहीं है बट फिर भी लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि जब भी हम कोई नए कंट्री में जा रहे हैं तो यार वहाँ पे सामान सस्ता होगा, यहाँ पे सस्ता होगा, बिकॉज उनको लगाना नेल पॉलिश का शौक होता है, आई थिंक होता है ना। हाँ, तो उसका क्या रहता है, आपने क्या किया था? सो मैं ऑनेस्टली मेकअप, काजल ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कोई लिप कलर्स लगाती हूँ, फाउंडेशन वगैरह इतना नहीं आई यूज़। बट पर्सनली स्पीकिंग जो काजल मैं इंडिया से लाई थी, एक तो मेरे को वो ऑनेस्टली बेटर लगा दैन हेयर, इवन दो मेकअप यहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट कंपैरेटिवली प्राइसेस ऑब्वियसली, अगर आप, एक तो मैं ये भी एडवाइस करूँगी, जब मैं आई थी तो मैं हर चीज़ को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करती थी, ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज लाइक मैं आई तो मैंने जब एग्स और मिल्क लिया था तो मैंने उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया और मेरा मन किया कि मैं उसे वहीं छोड़ दूँ। एग्स, और इन्होंने कंपेयर भी एग्स के साथ किया गाइस, जो सबसे महंगे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, एग्स को मैंने कंपेयर किया, मैंने बोला इंडिया में तो मैं इतने के लेती थी और यहाँ पे मतलब काफ़ी प्राइस डिफरेंस है। बट फिर आपको ये बात भी समझनी है कि ये एक डिफरेंट कंट्री है, जीडीपी अलग है, टैक्सेस अलग है। सो ये दिमाग आपको आते ही अपने थॉट से, मतलब इसको ब्लैंक आउट कर देना चाहिए। बहुत मुश्किल है बट करना पड़ता है। बट बाकी आई वुड से उस हिसाब से मेकअप इज स्टिल लिटिल बिट एक्सपेंसिव, मतलब इवन फॉर कैनेडियन प्राइसेस अगर मैं कहूँ। बट अगर आपको कभी भी मेकअप लेना है, आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट करके यहाँ पे है, वहाँ से लेना चाहिए। जैसे इंडिया में जैसे अगर मैं बोलूँ बेस्ट प्राइस या फिर ऐसे जो वो होते हैं स्टोर्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स, शॉपर्स वैसा ही है। आपको यहाँ पे मेकअप, थोड़ा बहुत खाने का सामान भी मिलता है, एंड इट्स बेसिकली एन ऑल इन ऑल स्टोर बेसिकली। तो जैसे मेकअप का और ये सारे मतलब चीज़ों का तो इन्होंने जवाब दे दिया। बाकी का मेरे को कपड़ों का भी शौक रहता है लड़कियों को। तो जब आ रही होती है इंडिया से तो कपड़ों का किस तरीके से रहता है, आपने कितने लाए थे और कैसे वो लोग किस तरीके से बैलेंस आउट करें? अपने ऑनेस्टली मैं लाई थी, ऐसे नहीं लाई थी कि मैं वहीं से कपड़े लूँगी, बिकॉज कैनेडा इज़ अ बिट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पर्सनली यूएस स्पेसिफिकली, यूएस इन टर्म्स ऑफ दैट थोड़ा चीप है, बट कैनेडा एक्सपेंसिव है। एंड आपको अगर ऐसा नहीं है कि नहीं मैं वहीं से
नए कपड़े लूँगी। इफ़ यू कैन, इंडिया से कपड़े ख़रीद के आप यहाँ ज़रूर ला सकते हो, बट मैंने पर्सनली विंटर में आई थी तो मैंने विंटर काफ़ी पैक किया था, एंड एक मैंने -15 की जैकेट ली थी, एंड वो आपको यहीं से लेनी चाहिए पर्सनली स्पीकिंग। वो एक एडवाइस है कि वो आप वहीं से लो, बिकॉज इनर और थर्मल्स का ऑनेस्टली कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इनर्स और थर्मल्स की क्या प्रॉब्लम आती है कि आप पहन के बाहर आ जाते हो एंड वो मतलब आपको गर्माहट तो मिल जाती है, बट जब घर के अंदर आते हो तो पसीने छूट जाते हैं। सो बिकॉज जैकेट आप उतार सकते हो, थर्मल्स आप नहीं उतार सकते बिकॉज आपने वो इनर पहने हैं। सो थर्मल्स का कोई पॉइंट नहीं है, वो अननेसेसरी वेट है। मैंने 2 थर्मल्स खरीदे थे, उन्होंने इतनी अननेसेसरी, एक तो मोटे होते हैं, उन्होंने अननेसेसरी जगह ले ली थी, तो मैंने एक बार भी नहीं पहने वो यहाँ देखो। या तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस जो आप अपने लगेज में रख तो दोगे अभी, और उसके वजह से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वो साइड हो जाती है, एंड जब यहाँ आओगे तो पता लगेगा यार वो लेना था, ये रह गया। हाँ। लड़कियों के केस में ज़्यादा होता है, हमारे में तो क्या ही है, कुछ नहीं होता, हमारे तो डाल दो तो बस ठीक है। ओके। और ट्रेडिशनल का किस तरीके का है लड़कियों को? ट्रेडिशनल सो मैं अपना ऑनेस्टली लाई थी, आई ब्रॉट 2-3 सूट, सलवार कमीज़ में लाई थी, एंड ज्वेलरी भी लाई थी मैं काफ़ी ट्रेडिशनल, बिकॉज वो ऑनेस्टली पैंट्स के साथ मतलब इंडो वेस्टर्न वेयर ऐसे चल जाता है। बट मैंने फिर यहाँ आके मुझे सूट लेने का मन किया था, चिकन करी सूट, बट मैंने उसके प्राइसेस देखे, मैंने बोला सच में इंडिया से ही लाती बिकॉज वो काफ़ी हाई था। तो ट्रेडिशनल्स तो इंडिया से ही लाओ, एंड ऑनेस्टली ट्रेडिशनल्स लाओ ज़्यादा अगर आपको शौक है पहनने का। वेस्टर्न आप फिर भी यहाँ आके कभी ना कभी, बिकॉज यहाँ पे जब ब्लैक फ्राइडे सेल या फिर बॉक्सर वीक चलता है तो काफ़ी इंटेंस सेल लगती है, तो उसमें मतलब काफ़ी कुछ ले सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई की हद ही है। इट्स ओके, बट कोशिश करो इंडिया से अगर वो सब चीज़ें ला सको, क्योंकि यहाँ पे वो टाइप का मिलेगा भी नहीं आपको शायद। वेरी ट्रू। तो उसके बाद हम लोग ग्रूमिंग के बारे में बात करेंगे, जो भी ग्रूमिंग स्टफ होता है लड़कियों का, तो वो आपको यहाँ पे लेना चाहिए या इंडिया से लेके आना चाहिए? सो मैं अपना सारा इंडिया से ही लेके आई थी, ग्रूमिंग इन द सेंस लाइक वैक्सिंग वगैरह के लिए। आई ब्रॉट एवरीथिंग बैक फ्रॉम होम, बिकॉज यहाँ पे इट्स अ बिट, एक तो एक्सपेंसिव भी है, ऊपर से हमें पता भी नहीं है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो क्या करेंगे कैसे करेंगे। सो स्ट्रिप्स या फिर एपिलेटर, एनीथिंग इफ़ यू कैन, आपको अपना कुछ लोग शेव करते हैं तो यू कैन बाय दैट फ्रॉम हेयर, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी प्रेफर करो कि इंडिया से लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे सैलून्स में जाके कराना इज ऑनेस्टली वेरी एक्सपेंसिव। बात तो सही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है यहाँ पे हर चीज़ का। एंड हाँ, सैलून में भी लड़कियाँ काम कर सकती है, भूल गया मैं। अगर आपको इंडिया में आता हो, ये सारी चीज़ें करी हो आपने, तो यहाँ पे जॉब मिल जाती है आपको इससे रिलेटेड। कि अगर लाइक 18 के बाद आ रही है, अब जो बैचलर करके इंडिया में आ रही होगी, या फिर जिसने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई करके लाइक 22-23 पे आ रही होगी, वो तो समझ गई होगी, एक माइंडसेट होता है। बट जो छोटी लड़कियां होती है लाइक 18 के आसपास जो आती है, उसको इतना मतलब रहता नहीं है, तो उसका किस तरीके से उसको सेफ रहना चाहिए वगैरह? एक तो आपको अपना थोड़ा इमेच्योर माइंड थोड़ा शांत करना होता है, थोड़ी मेच्योरिटी रखनी होती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कनाडा में स्पेशली है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें लीगल हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स एंड लिकर, तो आपको अपने आप को थोड़ा इन्फ्लुएंस से बचा के रखना होता है, एंड कोशिश करनी होती है कि जिस माइंडसेट में आए हो वो स्ट्रॉन्ग रखना होता है, बिकॉज कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बोलते हैं कि चलो इन्फ्लुएंस में आना बेसिकली में ज़रूरी है कि नहीं आओ, एंड अपनी सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। लाइक बहुत बारी होता है कि लेट नाइट, मेरी भी होती है 7 to 10 की लेट नाइट क्लास होती है, तो मेरे को यूनिवर्सिटी से घर चल के आना होता है। विंडसर पर्सनली इतना अनसेफ नहीं है, बट कोई भी जगह इस यू कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, सही बात है। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने पर्सनली, बट आप खुद भी अमेजोन पे मैंने ऑर्डर किया हुआ है, यू कैन पेपर स्प्रे वगैरह, मतलब अपनी गर्ल्स एज अ सेफ्टी के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें बीप लॉकर्स दिए हैं। सो बेसिकली वो इतने छोटे लॉकर्स हैं, एंड उनमें एक पिन है, तो आप उन पिन को पुल आउट करते हो तो बहुत ज़ोर से सायरन बजता है, मतलब एटलीस्ट दूर तक 20, 30, 50 मीटर्स तक तो एटलीस्ट सुनाई देगा ही देगा। हाँ, सो इट्स वेरी लाउड, मतलब ऑब्वियसली इट्स वो एक चीज़ है, प्लस पॉइंट है। बाकी ग्रुप्स, अपने फ्रेंड ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने, लाइक मिक्स्ड कल्चर फ्रेंड्स भी होने चाहिए, इंडियन फ्रेंड्स भी होने ज़रूरी होते हैं, अपना कल्चर ही होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे आके एकदम ही छोड़ ही दो अपना कल्चर, अपने रूट्स होने चाहिए, बट यू शुड हैव इंडियन फ्रेंड्स एंड मिक्स्ड कल्चर फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो जो भी सारी चीज़ें गाइस मुझे लगी एक लड़की को पूछने लायक, और जो भी मतलब मेन चीज़ें होती है वो सारी हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर कर दी। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा जो मुझे काम की लगती है, कहाँ आपको जाना चाहिए। सो यही था गाइस आज का वीडियो। कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करना आप लोग, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर जगह पे, एंड जस्ट मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।